नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को भूतिया बिल्डिंग की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। प्रशांत और संजीव दोनों दोस्त एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों थे तो एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त, पर जहाँ बात भूतों की आती थी वहाँ पर दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी। प्रशांत भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानता था और संजीव भूतों पर यकीन करता था और उनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझता था। दोनों के घर से ऑफिस जाते समय रास्ते में एक वीरान सा सुनसान सा बिल्डिंग पड़ता था, जिसे कि लोग हॉन्टेड भूतिया कहते थे। प्रशांत और संजीव अक्सर सोचा करते थे कि आखिर किस कारण से वो बिल्डिंग वीरान पड़ा होगा, पर दोनों ने कभी भी वहां पर जाने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन ऑफिस से घर वापस जाते समय प्रशांत ने देखा कि उसके बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसे देखकर संजीव ने कहा, टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। दोनों संजीव के बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं घर की ओर। तब रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। मौसम भी काफ़ी खराब था, बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि कभी भी बारिश हो सकती है। दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। तभी एकदम से तेज़ बारिश होने लगी। दूर दूर तक कहीं कोई शरण लेने की जगह भी उन्हें नहीं दिख रही थी। तभी प्रशांत ने संजीव को उसी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए रुकने को कहा। संजीव भी कोई और रास्ता ना देखकर उसी बिल्डिंग के पास बाइक रोक देता है और दोनों भागते हुए बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। वो बिल्डिंग में करीब 5 फ्लोर्स थे और वो दोनों सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में जाकर खड़े हो जाते हैं। वो बिल्डिंग काफ़ी पुराना था, कई सारे रूम्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, क्योंकि कब से वो ना जाने खाली पड़ा था। प्रशांत ने कहा, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, चल तब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। संजीव ने कहा, मैं यहीं पर ठीक हूँ और तू भी ज़्यादा अंदर मत जा बिल्डिंग के, पता नहीं कब से खाली पड़ा है। प्रशांत उसकी बात एकदम से इग्नोर करते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। फ़ोन के फ्लैशलाइट को ऑन करके वो जहाँ पर भी देख रहा था वहाँ पर उसे धूल ही धूल नज़र आ रही थी और मकड़ी के जाले भी हर जगह पर लगे हुए थे। तभी उसे कॉरिडोर के लास्ट रूम की तरफ से कोई भागते हुए दिखा, पर अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से नहीं देख पाया। उसने सोचा कि शायद उसके अलावा भी यहाँ पर कोई आया हुआ है। वो भागते हुए उसी लास्ट कमरे में जाकर चेक करने लगा। उसे लगा कि कमरे के एकदम कोने में टेबल के पीछे कोई बैठा हुआ है। ये देखकर प्रशांत को थोड़ा सा डर लगने लगा, पर अच्छे से वहाँ जाकर देखने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ ही था कि नीचे से यानी कि ग्राउंड फ्लोर से उसे संजीव के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। प्रशांत भागते हुए नीचे गया और उसने देखा कि संजीव एकदम डरा हुआ ज़मीन पर बैठा हुआ है। प्रशांत ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? संजीव के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो बस एक कमरे की ओर देखकर डरे ही जा रहा था। प्रशांत ने उस कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर एक महिला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हवा में उड़ रही थी और उसके बाल एकदम खुले हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। प्रशांत एकदम वहीं पर जम सा गया, ना भाग पा रहा था और ना कुछ बोल पा रहा था। तभी वो आत्मा एकदम स्पीड में उसके पास आई और उसके आर पार हो गई। इतने में संजीव भी हिम्मत करके प्रशांत के पास आया और उसे अपने साथ ले गया। तब तक बारिश भी खत्म हो चुकी थी। संजीव ने प्रशांत को उसके घर पहुंचा दिया और वो भी उसी रात उसके घर ही रुक गया, क्योंकि जो भी कुछ उसने उस बिल्डिंग में देखा था उसके बाद से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात को अकेले घर जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे संजीव और प्रशांत के साथ क्या हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।